आपके आपके मोमिन दोस्त की बहन गुजरती है, ठीक है, और आपका खड़ा हो जाता है। आप कहते हो मुझे और साजिद भाई को, यार रुको यार, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। आप फौरन अंदर जाते हो, अपनी बीवी को पकड़ते हो, बीवी किचन में काम कर रही है लेट से, आप किचन में से उसे खींचते हो, टपाटप डे टपाटप डे टपाटप, बाहर निकलते हो, आप कहते हो यार ये औरतें होती शैतान है। ऑब्वियसली सर, काम शाम करना है, घर में रोटी टुकड़े भी लेके आना है, घर का किराया शराया भी देना है, सब कुछ देना है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सारा कुछ करना होता है। एनी हाउ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉजिकल पाथ एक दो फिर आए हुए हैं सर। लॉजिकल पाथ जी क्या कहते हैं सर, आपने क्या कहना? हेलो, आवाज आ रही? हम्म। ओके भाई, वो पहले तो हजरत अली वाली हदीस निकाल लो आप। आप मुसलमान हैं? जी भाई। ओके, हज़रत अली वाली हदीस निकाल लेते हैं सर। ये ले सर, हज़रत अली वाली हदीस निकाल ली सर आपके सामने। ले सर। जी सर। ओके, तो आप एक बार अपना आर्गुमेंट्स समराइज कर दीजिए। कोई आर्गुमेंट नहीं मेरा, मैं बहुत दफा समराइज कर चुका हूँ। नहीं तो एक मतलब मैं अभी आया हूँ ना, तो एक बार जल्दी से कर दो। सर आप कितने पिछले 10 आधे सेकंड घंटे से जुड़े हैं, मैं चले मैं दोबारा करता हूँ। अली को इमोशनल डिस्चार्ज होता था, क्यों? क्योंकि इमोशनल डिस्चार्ज जो है बिला वजह नहीं हो सकता। आपको हुआ है कभी? ओके। ओके, नहीं रुक जाओ पहले। रुक अब जाओ क्या मतलब? अब बेसिकली आपने क्या इमोशनल क्वेश्चन कर दो, डिस्चार्ज। मैंने क्वेश्चन कर दिया तो कहते हैं रुक जाओ अभी। हाँ ना, तो जवाब ही दे रहा हूँ यार ये भाई। क्या बात है यार, रुक जाओ अभी। जवाब ही दे रहा हूँ भाई, जवाब ही दे रहा हूँ। अरे यार, इमोशनल जी। डिस्चार्ज से आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? किसी को देखा उसका ठुस बाहर निकला है। ओके, सीमेन है ना इसका मतलब। आप थोड़ा सा नीचे करिए स्क्रीन, अरबी में देखिए क्या लिखा है। सर ओके, नीचे देख लेते हैं सर, अरबी में देख लेते हैं क्या निकला। जी, पकड़े सर। कुंतु रजुलन मज़्ज़ा 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 है ना। कुंतु रजुल मज़्ज़ा क्या मज़्ज़ा होता है? वर्ड जो है वो मज़ी से बना है। मनी सीमेन, और मज़ी सीमेन नहीं होता। मज़ी होता है वो लिक्विड जो कि मनी से ऑर्गेज़म पहले से पहले निकलता है। निकलता है। हाँ, हाँ, तो ये तो इमोशनल नाइट फॉल वाले डिस्चार्ज है केस ना। में नहीं हो सकता। हाँ ना, तो हाँ, तो लेकिन इमोशनल ये डिस्चार्ज नाइट है ना। फॉल वाले केस नहीं हो सकता। हाँ। जो आपका आर्गुमेंट है कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये तो नॉर्मली हो जाता है ना। नहीं, जैसे एक किसी को सेकंड। इरेक्शन आया, लेकिन उसका उसको ऑर्गेज़म नहीं आया, उसको उसका इरेक्शन, डिस्चार्ज ओके नहीं हुआ, भाई। लेकिन सिर्फ ये थोड़ा-सा लिक्विड निकल गया। तो इसमें और हाँ दूसरी बात ये है कि हाँ जी, अगर ये मनी का केस होता। बारी बारी करते हैं, रुक जाए, रिलैक्स, टेक अ चिल। तो आपके ओके। मुताबिक ये प्रॉपर मनी, मनी से पहले जो पानी निकलता है वो है, राइट? जी। ओके। नाउ मुझे बताइए कि आपका कितनी दफा किसी लड़की को देख के या कुछ करने की वजह से, देखने की वजह से पानी पहले निकला है? बताइए नहीं, सर। ये पर्सनल मेरी बात क्यों हो रही है भाई? देखो, अपन एक जनरल बात कर रहे हैं ना, इस पे अगर आपको कुछ जनरल बात इशू है करते हैं कि ना। ऐसा नहीं, आप ऐसा एक ऐसा जनरल नहीं बंदे हैं होता। ना, एक आम बंदे हैं ना। मुझे आम बंद बताइए नहीं तो ऐसा आम हुआ है। बंदा अपन ऐसा। स्टैटिस्टिकली बात करेंगे ना, कि जैसे अब मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कुछ प्रॉब्लम सर हो मैं सकती है, वही लेकिन हम बताने लगा हूं आपको। अगर मैं जनरली बात करेंगे तो उसमें ज्यादा सही से समझ में आएगा। तो मैं अभी बेसिकली आपसे पूछता हूँ ना। मैं कह रहा हूँ अभी कि आप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि कोई इब्नॉर्मैलिटी है, मजीद हम्म। निकलना कोई इब्नॉर्मैलिटी है, तो मैं एक या दो दिन के अंदर मैं स्टडीज दिखा दूंगा आपको कि नॉर्मल मैं है। अभी अब आपसे सिंपल सा बात करने लगा हूँ। क्या कभी हाँ, ऐसा हुआ है कि बगैर पोर्नोग्राफिक वीडियो देखे आपका हम्म, मनी से पहले निकलने वाला पानी निकल आया हो? तो अच्छा, ऐसा बगैर पॉर्न देखे इरेक्शन नहीं आ सकता? ओके, कोई मसला नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सो के उठे हो और आपको बोनर आया हो, क्योंकि रात को सो के उठते हैं तो अक्सर बोनर आया होता है, और उसमें हाँ। से पानी डिस्चार्ज हुआ हो? कभी ऐसा हुआ है आपको कि पानी इस तरीके से डिस्चार्ज हुआ हो? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पानी वैसा नहीं है कि पूरा भर ही गया। भाई ये बस मुझे पता है थोड़ा क्या थोड़ी होता है सी पानी, क्वांटिटी में भाई मैं होता है मर्द इसमें। हूँ लड़की नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो हाँ, डोंट तो डोंट ट्विस्ट, आंसर द क्वेश्चन। कितनी दफा आपका इस तरीके से पानी निकला है? मैं तो मतलब मैरिड नहीं हूँ ना, और मैं एज भी ओके, मेरी आप कम है, तो मैरिड मेरे नहीं लिए जो है है ना कि तो आपका मेन पानी तो वही ज्यादा बात निकल है। सकता है, क्योंकि अब आप मैरिड नहीं हाँ, है। वंस अगेन, हाँ, अगर आप मैरिड हो जाए तो जब हाँ, आप रिलीज कर रहे हैं और आप सेक्सुअली एक्टिव है अपनी वाइफ के साथ, कितनी हाँ, दफा ऐसा हुआ होता है किसी बंदे का जिसका पानी निकल जाए बिला वजह? हाँ, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्टडीज पढ़ी हैं कि मैरिड होने या ना होने से इसने इतना फर्क, कुछ लोगों के लिबिडो पे डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कितना है। तो कोई शख्स मैरिड होके भी उसके साथ ही हो सकता है। और दूसरी बात, ये नाइट फॉल नहीं है मेरे तो भाई, इसका ये मत मनी का केस नाइटफॉल नहीं की है, मैंने मजी बात का ही नहीं केस की है। थी वो। अरे हाँ, भाई, नाइटफॉल की मैंने तो बात ही नहीं की थी, क्यों तो नहीं जो की थी? बीमारी है, जो आपने रुको ना, रुको एक सेकंड, ये क्या नाम है इनका, मुन्ना भाई, इनका यही आर्गुमेंट था ना कि मुन्ना भाई का ये आर्ग्यूमेंट नहीं था, ये आपका एक मुस्लिम स्वप्न था जो दोष रुको, आके बोल रहा था, उसको स्वप्न जवाब दोष दिया था प्लीज। स्वप्न जो दोष कहा मुसला था था। आपने। सर सुने। रुको, स्वप्न दोष कहा था आपने, जो कि नाइट फॉल होता है। अरे भाई सुने। हिंदी मैंने का नहीं जो कहा वर्ड था। आपने कहा था ना, तो मतलब ये फिर कहा बोली गया था, तो जाएंगे, मैं बोली उसके लिए जाएंगे, बता बार रहा बार हूँ। बोली जाएंगे, बार बार बोली जाएंगे। मैंने नहीं ये कभी कहा। मैंने हमेशा ये लफ्ज बोला है कि चलते चलते निकल जाता था।
मैंने ये लफ्ज बोला, ठीक है, चलते चलते उसका पानी निकल जाता था, मैंने ये लफ्ज बोला था। हुआ क्या कि आपका एक मोमिन भाई आया था, उसने कहा था जिस किसी का रात को पढ़ना दोष नहीं होता वो मर्द ही नहीं है। मैंने कहा था भाईजान, ये अगर स्पर्धा दोष भी एक ऐसे बंदे का अगर हो रहा है, भी अगर एक ऐसे बंदे का हो रहा है जो कि शादीशुदा है और जिसके पास बहुत सारी स्लेव गर्ल्स भी है जिनके साथ डिंग डोंग मचा रहा है, तो उसका नहीं होना चाहिए। नाउ हाँ, ये वंस अब ये अगेन, आपका आर्गुमेंट है, ठीक है, अब ये है आप ना आपका यहाँ पे, आर्गुमेंट। अभी उस बंदे के साथ बात थी, उसको छोड़ दो ना, तुम्हारे साथ तुम्हारी बात कर ओके रहा हूं, डोंट ब्रिंग एनीबडी ओके एल्स। ओके, ओके, नाउ ठीक है। हियर आपने कहा कि ये मणि नहीं है, पूरा मणि नहीं है, हाँ ठीक है, ये हाँ, नहीं। मणि से पहले का पानी है, ठीक है। हम्म। मनी से पहले का जो पानी होता है जो कि लिक्विड होता है, स्क्रूशंस होती हैं, वो कब निकलती हैं, जरा आप मुझे बताएंगे। इरेक्शन के केस में, अरेक्शन होने के बाद, ओके, फर्स्ट आपकी है ना। इरेक्शन होगी। अरेक्शन हाँ, क्यों होती है? इरेक्शन क्यों होती है? बिकॉज पर्सन कैन बी स्टिमुलेटेड ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। स्टिमुलेशन उसके किस वजह मतलब से आती है? जब आप किसी स्टिमुलेटेड। लड़की को देखते हैं, ताड़ते हैं, हाँ, कोई यही पोर्न तो देखते हैं, कोई यही तो ऐसी बात चीज कर रहा हूँ देखते ना। हैं, बिला वजह तो पॉर्न, नहीं ये हो तो जाती कह रहा हूँ ना। कि पॉर्न पॉर्न देखना जरूरी नहीं है ना, एक आदमी की अरे डाइट पे भी भाई, मैंने डिपेंड कर हर चीज सकता है, बोली उसको है ना, ख्याल आ कोई सकते हैं। लड़की को देखते हैं, किसी लड़की को आप ताड़ते ख्याल, हैं गंदी नजर से। हाँ, लेकिन ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि फिर उस सोसाइटी में जो था बुर्का एनफोर्स था, तो लड़की को भी नहीं देख सकते आप, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ख्याल आ सकता है बेसिकली किसी इंसान को, ओके, है ना। तो आप एक ख्याल ऐसे वाला बिल्कुल ठरकी भी नहीं। इंसान थे, अली अली हजरत अली इतने ठरकी इंसान थे कि वो बैठे बैठे ख्यालों में सेक्स कर मारते थे और उनका खड़ा हो जाता नहीं था, तो उनका पानी निकल आता था। सेक्स करना जरूरी थोड़ी है ना भाई, वो तो बस एक आदमी मैंने को कब ख्याल है, कैसे, उसको रखे ना, ओके हाँ चला ना गया। अब इसमें इसमें एक सर, नॉर्मल क्या बात है। ख्यालों में जब तक आप आप नंगी नहीं तो लड़की देख आपको के, मसला क्या है, रुको, आपको मसला क्या है? आपको मसला है कि इरेक्शन आता था। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे अपना बात कर लेने फिर आप बिल्कुल बता दीजिएगा। तो बेसिकली ओके, आप ये कह रहे हैं कि अली इतना ठरकी इंसान था कि वो नहीं, ये ख्यालों मैं में, नहीं कह रहा भाई। मुझे देखो भाई, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर दूं कि नहीं? हाँ, तो ये कहो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मेरे मुंह में मत डालो। मैं सेंटेंस पूरा कर लूं अपना? ओके। ओके, तो बेसिकली आपके आर्ग्यूमेंट के मुताबिक अली इतना ठरकी इंसान था कि वो ख्यालों में लड़कियों की नंगी बदन की तस्वीरें जेरे लेके आता था कि उसका खड़ा हो जाता था, उसमें से पानी निकल आता था। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये क्वेश्चन है आपसे। हाँ, अब मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ ना, अब करें, बीच में नहीं बोलूंगा। बिल्कुल सर, अब आपकी बारी। ओके। हाँ, ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इतनी मतलब ग्रोटेस्क चीजें इमेजिन करना जरूरी नहीं है, कोई भी इंसान के दिमाग में कुछ भी ख्याल आ सकता है ना। तो उसके इरेक्शन आने के लिए मतलब पॉर्न इमेजिन करना या पॉर्न देखना जरूरी नहीं है, डाइट से भी होता है ये चीज। जैसे कोई कुछ लोग जो है अपनी डाइट में कुछ चीजें ज्यादा खाते हैं, मीट ज्यादा खाते हैं, तो उससे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकलता है, जिससे ये चीज होना नॉर्मल है। बिल्कुल इसके नॉर्मल लिए नहीं मतलब है, मैं आपको आपको बता बहुत देता हूँ। ज्यादा, अच्छा, बस ये पॉइंट मैं है ना कि आपको एक आप कह रहे सेकंड हो छोड़ दो, नॉर्मल नहीं है, मैं कह रहा एक हूँ होल्ड नॉर्मल ऑन, है, मैं कह रहा होल्ड हूँ योर नॉर्मल है। हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। हाँ अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, अगर हाँ आपके पास एक बीवी है, और एक बीवी हाँ, नहीं, मल्टीपल औरतें हैं जिनके साथ आप सेक्स कर सकते हैं, यानी आप सेक्सुअली ओके। इतने एक्टिव हैं कि आप ऑलमोस्ट हम्म। डेली सेक्स कर रहे हैं, क्योंकि अली के पास ना सिर्फ ये कि फातिमा थी, बल्कि अदर लड़कियां भी थी, मलकल यमीन, जिनके साथ वो सेक्स करता था, और मैंने हदीसें ऑलरेडी दिखा दी हुई हैं। इवन खुम्स के माल के साथ भी वो सेक्स करता था। नाउ, एक बंदा अगर इतना ही सेक्सुअली एक्टिव है, वो अपने ख्याल में बैठे बैठे, खड़े खड़े, चलते चलते, कुछ भी ले लें, आई डोंट केयर, इसमें आप एंड लगाने की बजाय ओ आर और लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लें, वो अपने जेन में कुछ सोचता था और उसका ना सिर्फ ये कि खड़ा हो जाता था, बल्कि उसके अंदर से स्क्रूशंस, मणि से पहले का पानी भी निकल आता था। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? क्या हाँ, आप मैं ये ये कह रहे कह हैं? रहा हूँ भाई। हाँ, अब मैं अपनी बात बोलूँ। जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा आदमी था जिसके साथ ही ज्यादा होता था, तो इसका मतलब ये कि ऐसा सबके साथ नहीं होता था, पहली पॉइंट, ठीक है। दूसरी ये बात देखिए, ये कि ये भाई वो इससे यहाँ यही पे बात पता ज्यादा चल होता गई। था, कहाँ लिखा हुआ है? आई यूज टू हैव, ये देखिए दोबारा, आई हाँ, यूज तो टू नहीं, वो गेट असल में इमोशनल। अरबी एक में है ना। सेकंड सर, आपने अरबी गलत में जो है, मैं गलत ट्रांसलेशन का, अरबी में जो मज़दान है वो उसी उसी मतलब ग्रामेटिकल लेवल पे इसलिए, खैर ओके, ठीक है, चलो ये मान लेते हैं यूज टू, ठीक है, यूज टू। आई यूज टू गेट लेकिन इमोशनल यूथरल डिस्चार्ज फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का क्या फ्रीक्वेंटली, मतलब ये तो होता है? फ्रीक्वेंटली, अक्सर हो जाता था मेरे साथ, अक्सर, अक्सर हो जाता था मेरे साथ। अक्सर, है ना, तो ज्यादा मतलब वही तो हुआ ना। भाई तो इससे ज्यादा ये नहीं, पता चल रहा है अक्सर ना हो कि जाता था, अक्सर, मेनी ऑफ टाइम्स हो जाता था, काफी हाँ, दफा हो मैंने गया, टाइम, ठीक हाँ है। भाई, काफी अब दफा, मुझे तो बताएं इससे कि क्या पता ऐसा चल रहा है। करने के लिए, मुझे अब ये बताएं, आप तो शादीशुदा भी नहीं है, आप सेक्सुअली हाँ एक्टिव भी नहीं है, राइट? नहीं हाँ है ना? हाँ हाँ। कभी कभी मुट्ठी मार लेते होंगे और तो कुछ नहीं करते होंगे, नहीं भाई, नहीं नहीं, हराम, वो भी नहीं मारते आप? हराम। हाँ, सॉरी, नहीं अब एक हराम सेकंड सर, हराम एक कह सेकंड, रहा हूँ। वन वन बाय वन बात करते हैं, ओके। तो आप तो हाँ कभी मुठ भी नहीं मारते, ठीक है, हराम है, बेहतरीन, कोई मसला नहीं है सर, मुझे मुझे टेंशन नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर लूंगा।
हालांकि मुझे पता है कि कोई मर्द ऐसा है ही नहीं जिसने कभी मुठ ना मारी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ, मसला नहीं। नाउ आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं है और मुठ भी नहीं मारता, येट क्या आप ये कह सकते हैं कि अक्सर औकात आपका खड़ा हो जाता है और उसमें से पानी निकल आता है? मतलब समझा नहीं, एक बार फिर से बोलो। आप जैसा बंदा जो कि सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं है और मुठ भी नहीं मारता, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि आपका अक्सर औकात खड़ा हो जाता है और उसमें से पानी भी निकल आता है? हाँ, ये तो मैं बात कह रहा हूँ ना, अब ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि भाई अलग अलग लोगों का अलग सिस्टम होता है, अलग अलग लोगों में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल अलग अलग होते हैं, अलग लोगों की अलग अलग डाइट होती है, कुछ लोगों में लिबिडो ज्यादा होती है, सर मैं कुछ में कम आपकी होती है। बात कर रहा हूं कि आप ऐसा कह सकते हैं अपने बारे में, वो बता दें पहले। मेरी डाइट हिसाब से, मैं जैसे जिमिंग भी करता हूँ, तो हाँ मेरे साथ हो ओके, सकता है तो ऐसा। आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं है, मुठ भी नहीं हम्म। मारते, येट आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वेयर एज नहीं आप नहीं, मुझे बता ऐसा रहे हो हैं, सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हुआ, मैंने कहा ऐसा मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं जिम भी करता हो हूँ, मैं सकता है, हुआ डाइट तो नहीं ना लेता हूँ। भाई, हो सकता है, हुआ तो हाँ नहीं वही ना। मैं हाँ चलो हुआ ठीक तो है, नहीं ना, हुआ, चलो हुआ हुआ तो नहीं हुआ, ना। ठीक है, हुआ हुआ हुआ, चलो, ठीक है। हुआ है कि नहीं हाँ, हुआ? हुआ हुआ, ठीक है। कितनी दफा हुआ है? कितनी दफा, इतना भाई गिनूंगा थोड़ी मैं। क्या मतलब अक्सर औकात रजिस्टर होता लेके है या कभी हो लेके गया? जब हुआ, अच्छा चले एक इंस्टेंस ले ले, एक हाँ इंस्टेंस हाँ, याद ओके, करें हाँ जब वही। आपको ये हुआ। उस वक्त आप क्या कर रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे, प्रियंका चोपड़ा के बारे में सोच रहे थे, किसके बारे नहीं में नहीं, सोच रहे थे तो आप? सोचने की बात नहीं है ना, वही तो कि भाई मैं जैसे डाइट मेरी जो है, मैं मीट ज्यादा खाता हूँ, भाई है ना। एक सेकंड, डाइट की वजह से कुछ ऐसा नहीं होता, मेरे से अच्छा, अच्छी ये डाइट आपके किसी की पॉइंट है। नहीं थी। अब मैं बात गलत साबित कर ठीक दूं है, अगर, तो मैं स्टडी से बात खाली गलत साबित खाली कर सकता डाइट हूँ। से, मैं सर ओके, सुने, बोलो, फिर मैं बोलूंगा सर बाद में। सुने, खाली हम्म। डाइट से खड़ा होके निकलता नहीं है जब तक आप एक सोच ना लेके आए अपने ज़हन के अंदर। अच्छा, आपका, खाली डाइट अब से नहीं बोलूं। निकलता जब तक आप एक सोच ना लेके आए। सोच के बगैर आपका खड़ा नहीं होता। बताइए, सोच के बगैर कभी खड़ा हुआ है? ओके, आप उस वही टाइम तो को नहीं लेंगे कि जब आप सोते में इंसान, सो के उठे। हाँ ना, वही तो मैं सो कह के रहा हूँ ना, उठने वाला सो के बोनर उठे तो सेपरेट होता है। इंटेंशनली, तो सोते में आदमी सो के इंटेंशनली सोचता है। उठने वाला बोनर सेपरेट होता है। सोच क्यों को जहन सेपरेट में होता लाए है? बगैर मुझे बताएं कभी ऐसा होता है? नहीं, तो वही तो बात है कि सो के उठने वाला क्यों सेपरेट होता है, होता तो वही वो बोनर है। बोनर है ना, सो के उठने वाला बोनर, इट हैज हाँ, नथिंग टू डू विद इट। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्यों जा रहा है क्यों क्या मैं क्यों अब्लूशन करूं? क्यों 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 वो क्यों बोनर मतलब है, ऐसा वो क्यों? दिस इज सेपरेट। यहाँ पे क्यों? हदीस में ये नहीं लिखा कि जब मैं सो के उठता था तो मेरा खड़ा था। ये एक हाँ, सेपरेट लेकिन चीज है। ऐसी दूसरी हदीसें हैं मेरे पास, जिसमें ओके, मुझे दूसरे अली सामने की लिखा है ऐसी कि हम दूसरी हदीस सो के दिखाएं उठे। जहां पे वो कहे कि मैं सो के उठता था तो मेरा बोनर होता था, उसमें से निकला होता था, दिखा दे। अच्छा, अली अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आई एम प्रीटी श्योर कि ओके, ऐसा जब था। लेके आएंगे मैं आपसे बात कर लूंगा, नेक्स्ट सैटरडे को हम फिर लाइव आएंगे, कोई ओके, मसला और नहीं। तो एक दूसरी आपके पास सुनो, होमवर्क, शायद अच्छा ये आपने, होमवर्क होमवर्क जरा कलेक्ट कर लें जरा प्ले। पहला होमवर्क आपके पास ये है कि पर आपने एक मैं ऐसी गारंटी हदीस, नहीं ले रहा कि मैं दिखा सकता हूँ, मेरा पॉइंट अभी ये है नहीं 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 रुक कि जाए मैं रुक जाए रुक दिखा जाए, वो दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लेकिन टाइम में देना, मैं, क्या आप सुन ले सर एक सेकंड। हाँ ये हाँ पहला हाँ, होमवर्क है कि आपने लेके आना है कि अली जब सो के उठता था तो बोनर होता था, तभी सिर्फ पानी निकलता था। ठीक है? ये और नहीं, अच्छा, अगर आप नहीं ला सिर्फ, सके कोई मसला नहीं है सर, आप डिबेट नहीं हारे, सुने ठीक है, यार, सुन तो हाँ लो हाँ, यार। ओके एक होमवर्क ओके है जो ओके, आपने करने का है, ठीक है, ये आपका पहला हाँ हाँ, होमवर्क है। ओके, ठीक दूसरा होमवर्क आपका ये है कि बगैर किसी बीमारी के, है, हाँ, सिर्फ डाइट की वजह से, बगैर कुछ सोचे, ठीक है, खड़े खड़े लोगों का पानी निकल जाए बगैर किसी सिकनेस के। ये आपके हाँ, पास दूसरा ये मेरा होमवर्क है। पॉइंट, ठीक है, हाँ ये ठीक है, बस ये ठीक दो है, दूसरा दूसरा होमवर्क पॉइंट है एक बगैर बार दोबारा बीमारी बोल के, देता हूँ। हाँ, अब मैं एक बगैर बार दोबारा बोल बीमारी दूं, के, ताकि क्लियर हो जाए कि मैं समझ गया सही से कि नहीं समझा, इसलिए एक बार कोई मैं बात बोल नहीं, देता हूँ, पहला होमवर्क दे रहा हूं मैं पॉइंट। आपको। दूसरा पॉइंट हाँ, ये है वही मैं कह रहा हूँ, बगैर, एक बार मैं दोहरा दूं मैं दोहरा रहा जो हूँ भी ना सर, होमवर्क है, मैं दोहरा रहा हूँ ताकि, ना, आप सुन ले। होमवर्क मैं दे रहा हूँ ओके, तो मैं दोहरा रहा हूँ ना, मैं इस वक्त होमवर्क दे हाँ रहा हूँ। ठीक, हाँ हाँ, बगैर ठीक है, किसी ठीक, बीमारी के, हाँ बगैर किसी सोच के हाँ, खड़ा हो जाना और उसमें से पानी निकल आना, और ये बीमारी भी ना हो के लाए, ये आपने लेके आना मेरे लिए। ठीक है। अब मैं जो पॉइंट कह रहा था, मैं क्लैरिफाई कर दूं। करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर से वही सेम बात दोबारा कह रहा हूँ मैं, कि लोगों की डाइट अलग अलग होती है, और दूसरी बात, सोते में कई अनइंटेंशनल होता है, इंटेंशनल नहीं होता। अब आपने कहा कि ऐसी हदीस दिखानी है कि जिसमें ये लिखा हो कि सिर्फ सोते में होता हुआ, है ना। नहीं, मैंने कहा सो के जब उठे तो वो वाला बोनर इज सेपरेट, हाँ, मैंने स्पर्न दोष की बात ही नहीं की। ओके, हाँ, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब नाइट फॉल ना हो और उसके अलावा भी मजी मजी निकल सकता है ना। क्यों, किस अब वजह ऐसे, से, ये आपने दिखाना है, क्या रीजन है जिस वजह से निकल हाँ, सकता है और वो इरेक्शन की बीमारी वजह ना से, हो?
and it will not be called a sickness, and it will not be called a sickness. ठीक हो गया? हाँ ये ठीक, ओके, हाँ ये हो ठीक गया, है। चले, जो ये अब हो गया। तो अब एक सेकंड, मोहम्मद को देखते हैं, रुको तो, अब अली को देख एक लिया मिनट सर, वो एक सेकंड, आपको मिल गया एक ना सेकंड, यार। एक मिनट और जाओ, नहीं रुको एक सेकंड। हाँ जी, एक आप सेकंड। ये कह रहे हो कि मजी मजी निकलना इबनॉर्मल है, ये कह रहे हो ना आप? सर आपने मुझे अब दिखाना है कि ये कोई सिकनेस नहीं है। हाँ तो बात तो यही हुई ना, समराइज तो ये मजी निकलना इबनॉर्मल है, ये पॉइंट है आपका। एबनॉर्मल नहीं है, सिकनेस है। जब तक आप कल्टिश अच्छा इबनॉर्मल, जहन नहीं वही तो रखते, मतलब हुआ ना, लेके आना वही ना तो यार, मतलब फिर हुआ बात ना। करेंगे। अगर आपके पास अभी नहीं है तो होमवर्क है ना नेक्स्ट टाइम के लिए, सैटरडे को। लेट्स नॉट बहस, जब आप लेके आएंगे बात कर लेंगे। अब मुझे बताएं कि मोहम्मद साहब के कपड़ों में अक्सर हाँ वो सीमन क्यों हदीस लगा में होता था? निकाल दो, निकाल दी हदीस आपके सामने। निकाल ओह दो। सॉरी, मैं तो स्क्रीन नहीं शो कर रहा, सॉरी यार, सॉरी, माय बैड। ये सर मोहम्मद साहब के सीमन अक्सर आयशा जो है ना स्क्रेप करके उतार रही होती थी उनके कपड़ों से। अगर आप सेक्स कर रहे हैं, खाली ये सेक्स के अंदर ही सीमन निकल रहा है, तो मुझे बताएं यहाँ पे क्या सीन है? मोहम्मद साहब हाँ तो के आपका पानी क्यों पॉइंट है निकलता कपड़ों रहता है पे अक्सर? कैसा है, हम्म, एक सेकंड में जो मुझे जो समझ में आया वो मैं बोल देता हूँ ताकि फिर आप क्लेरिफाई कर सको। हम्म। तो मैं समझ में, आप ये कहना चाह रहे हो कि कपड़ों पे इंटरकोर्स के दौरान आ ही नहीं सकता? अगर आपने कपड़े उतार के नहीं करते, आप कपड़े के साथ सेक्स करते हैं। नहीं तो मैं सिनेरियोज डिफाइन कर सकता हूँ ना। मैं पूछ रहा हूँ, आप आप तो कपड़े कह रहे पहन हो के ना ऐसा सेक्स हो ही करते नहीं हैं? सकता। नहीं मैं भाई मैंने बोला तो यार मैं, लेकिन खैर अब। मैं पूछ रहा हूँ सर, एक एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ सर, क्या आप हाँ कपड़े तो पहन के मैं सेक्स करते हैं? हाँ, अब भाई मेरी बात तो पूरी हो जाने दो ना, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि सर मैं एक, ऐसे मैं अब सिनेरियोज छोड़ देना, डिफाइन कर। मोहम्मद साहब को छोड़ दें, अब मैं और आप बात कर रहे हैं। फॉरगेट नहीं तो मोहम्मद, यार मेरी फॉरगेट बात क्यों हदीस। आ रही है वाली? हाँ, मैं भाई मैं आपको फुल हदीस की तो टाइम बात दूंगा, कर मैं रहे हैं, आपको फुल टॉपिक टाइम क्या है? दूंगा। भाई टॉपिक क्या है? सर मेरी बात है, हाँ, मेरी लेकिन मैं बात है। मैं मैं भाई पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो भाई टॉपिक पे रहो ना यार, मैं जैद भाई की बात नहीं कर रहा, फिर क्या मसला है? तो टॉपिक मैं पे रहो भाई। आपकी बात कर रहा हूँ ना सर, क्या हाँ तो आप कपड़े पहन के, मेरी क्यों कर रहा? अच्छा चले चले छोड़े, क्या मोहम्मद भाई कपड़े पहन के हदीस की सेक्स बात करता करो। था? हाँ अब ये ठीक है, आपका ये पॉइंट है कि अगर आदमी कपड़े पहनकर, अगर कपड़े उतार कर सेक्स करे आदमी, तो उसमें कपड़ों पे आ ही नहीं सकता। आपका ये पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं ताकि मैं एक बात कहता हूँ, अब आपको इतना पता है कि उस जमाने में घर छोटे होते थे, इसमें कोई आपको एतराज तो नहीं? किसने क्या घर छोटे होते थे? मतलब घर छोटे होते थे ना उस जमाने में। कितने छोटे होते थे? आप देख सकते हो बहुत छोटे होते थे, एक कमरे जितने। किसने कहा है? वो तो किचन कहाँ होता था? वही तो मैं कह रहा हूँ कि घर बहुत छोटे होते थे, आग जला के खाना किसने कहा है कि घर छोटे होते थे? कहाँ लिखा है कि उस जमाने में अभी घर बहुत छोटे होते थे? अभी भी रसूलुल्लाह घर है ना, मदीना में। कहाँ पे उसके है भाई? मैं पूछ रहा एक हूँ, सेकंड, किसने कहा है कि उस जमाने मदीना में में है। घर बहुत छोटे होते थे? मदी ये हिस्टोरिकली प्रूफ किया जा सकता है, कोई बहुत मतलब मैं ऐसी मैं आपको एग्जैजरेट नहीं दिखा कर सकता रहा हूँ हूँ। कि बेबीलोनियन एरा के अंदर घर इतने बड़े बड़े थे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और ये हाँ बेबीलोनियन एरा बैबलोनियन, मोहम्मद से वो एक तो हजार मैं साल वो पुराना है। हाँ तो वो तो मैं वो नहीं डिनाई कर रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस जमाने में ओके, तो या तो सोने मोहम्मद की होते थे, 11 या बीवियां छोटे थी और घर होते हर थे। बीवी का अपना एक हुजरा था, एक कमरा हाँ था, ये ठीक है? ये इससे तो कोई, इसका हाँ मतलब है इससे डिसएग्री नहीं कर रहा। 11 कमरों का घर हाँ छोटा होगा? नहीं, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं एक घर से मेरा मतलब एक हुजरा है, ओके। ने 11 जब मैं कह कमरों रहा का हूँ एक घर घर, छोटा होगा सर। एक मुझे 11 कमरों का घर दे दे यार, मैं तो छलांगे मारूंगा। 11 कमरों, 11 हाँ बेडरूम्स का घर, नहीं तो यार मैं तो छलांगे 11 बेडरूम, मारूंगा। हाँ मैं तो तो चीता दुनिया भाई का इतना बड़ा अमीर बंदा हो जाऊंगा जिसके 11 बेडरूम होंगे जिसके घर में, यार और क्या चाहिए मेरे को? भाई तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना कि सिर्फ वो 11, अब तो सब ऐसे एक साथ थोड़ी रहते ना, हर हर कमरे में एक सेपरेट हाँ, तो बीवी हर कमरे में एक होती बीवी है थी ना। 11 बेडरूम्स का घर, मैं तो यार छलांगे मारूंगा। हाँ मैं तो मैं तो मैं मैं एक आई विल बी तो अ मैं रिच जब मैं गाय। कह रहा हूँ, मैं जब लाइव मैं स्ट्रीम में एक लोगों से पूछू यार, लाइव स्ट्रीम भाई लोगों, अगर किसी के पास 11 बेडरूम का घर हो और हर बेडरूम में एक बच्ची हो, उसके अलावा आपके पास 4 बच्चियां घूम रही हो जिनको आप जब मर्जी पकड़ के सेक्स कर लें, यानी कि 4 गुलाम औरतें घूम रही हो, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? आप गरीब हैं या अमीर हैं? यार लाइव व्यूवर्स, अगर आप कहेंगे आप गरीब हैं तो 2 भेजें, और अगर आप कहेंगे कि आप अमीर हैं, 11 कमरे, हर कमरे में एक बीवी, उसके अलावा 4 गुलाम औरतें जिनको जब मर्जी पकड़ के डिंग डोंग मचा लें, तो आप गरीब हैं या अमीर हैं? 1 भेजिए अगर आप अमीर हैं, 2 भेजिए अगर आप गरीब हैं। लेट्स सी सर, दुनिया क्या कहती है। लाला जी, मैंने तो सुना था कि शादी होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बंदे को एक अलग से रूम मिल जाता है, लेकिन यहाँ 11-11 रूम, ओए होए 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 होए। देखिए सर, क्या 1-1 बात पे आ रहे हैं। कोई भी नहीं मानता कि 11 हुजरे वाला घर जो है ना गरीब छोटा घर होगा। देखिए 1 पे 1 चल नहीं, रहा है सर, 1 पे मैं 1 ये चल रहा है। पॉइंट नहीं कह रहा, मेरा ये पॉइंट नहीं है कि गरीबों वाला घर जी था सर, या सॉरी अमीरों सर, वाला घर आपका क्या था। पॉइंट है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो भी रूम, चलो आप मान लेते 11 कमरों का एक पूरा बड़ा घर था, ठीक है, लेकिन हर एक कमरा जो अपन डिवाइड करेंगे तो एरिया बहुत छोटा है, ठीक है। हजरत आयशा का सर हुजरा कहाँ आज लिखा भी, है एरिया बहुत छोटा है सर?
आज देख सकते हैं ना, पर मदीना में भी है, आप देख सकते हैं। सर कोई मदीना मतलब में किसने कहा है कि मोहम्मद का घर है? कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कोई बल छोड़े इस बात तो, को। चले तो लेट्स ये से तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उनका कमरा जो था वो 10 बाय 10 का था, इससे छोटा तो नहीं बना सकते ना। 10 बाय 10 हाँ का बहुत बेडरूम था, छोटा है। बताएं बताएं हाँ, सर, और बताएं। अब 10 इस फुट बाय 10 सिनेरियो में फुट का आदमी बेडरूम जो है है, सिर्फ, और तो बताएं। ये इम्पॉसिबल, ये चीज इम्पॉसिबल नहीं हो सकती कि आदमी जो है अपने कपड़े जो है अपने बेड पे ही रखे। यार क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? एक बंदा कपड़े उतार के सेक्स कर रहा है और कपड़े जमीन के ऊपर रख के उसी के ऊपर सेक्स कर रहा है। यार आर यू लाइक सीरियसली जमीन में बेड, मैड इन लाइक ओके, दोबारा सुनते हैं भाई लोगों, सब सुने। चूंकि कमरा बहुत छोटा था, 10 फुट बाय 10 फुट का सिर्फ कमरा था, ये मैं ऐसा लिहाजा नहीं कह रहा कि बंदा ऐसा अपने ही हुआ कपड़े है। उतार के देखो बेड के ऊपर ही रखता, और एक बेड नहीं सेकंड है एक बात, उस जमाने चटाइयां हैं जमीन पे ही हो रहा है, जो भी कुछ भी हो रहा है चटाइयां हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि वो ऐसा ही बंदा केस, ऐसा ही है। अपना मैं एक यार सीरियसली, हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यार एक सेकंड, अपने इस आर्ग्यूमेंट को पहले खुद जेन में दोहराओ। क्या ये रियली आपने आर्ग्यूमेंट रखना है मेरे सामने? हाँ, तो मैं क्या कह रहा थिंक हूँ, अबाउट इट, आप थिंक आपका अगेन। आर्गुमेंट है कि हाँ हाँ एक ठीक है, एक मैं एक जो भी बात कह रहा हूँ। भाई मेरे भाई, क्या आप पढ़े लिखे शख्स हैं? हाँ मतलब, ओके, आपने अभी तक शादी तो की नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो करेंगे। लेट्स से आपके घर में कोई बेडरूम है 10 बाय 10 का या 10 बाय 12 का। छोटे घर अगर आपका होगा 3 मरले का या 5 मरले का, तो छोटा घर ही होगा, राइट? कि बड़ा घर है आपका, कनालों में है, बताएं। पर्सनल पे बात करनी, मान लेते हैं, चलो नहीं, छोटे वन ऑन कमरे वन में यार, हम मान लेते यार हैं। छोड़ दे यार, आपस में बात करें, फॉरगेट मोहम्मद यार, मोहम्मद को नहीं लाते ताकि नहीं हुर्मत ये क्या साइड बात, पे हो जाए। नहीं यार देखो, लेट्स पर्सनल लेट्स बात आती है लेट्स मतलब उसमें मूव द उसमें हुर्मत, सर सुने, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स मूव पर्सनल, द हुर्मत है मोहम्मद ऑन द साइड। हमने मोहम्मद साहब की हुर्मत को साइड पे कर दिया ताकि आप और मैं जो है ना जरा एक ओपनली वन ऑन वन भाई भाई की तरह बात कर लें। आपके पास घर में आपका जो बेडरूम है, हाउ स्मॉल इज इट? कैन यू प्लीज टेल मी, इज इट पॉसिबल कि आप मुझे बता सकें आपका बेडरूम नहीं कितना छोटा पर्सनल, है? छोटा तो नहीं वैसे, लेकिन पर्सनल इन्फो नहीं, क्यों बताऊंगा पर्सनल। चले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपका घर क्या? 10 बाय 12 फुट का भी है ना, तो इट इज हम्म, मोर देन इनफ कि आप अपने, और दूसरा यार कौन उल्लू का पट्टा है जिसका बेडरूम 7 फुट बाय 7 फुट का भी ना होना, कि वो घर के अंदर बेडरूम के अंदर दाखिल होता सिर्फ बेड ही है, छलांग मार के सीधा बेड पे, बाहर निकले तो छलांग मारे बेड से बाहर। वो भी कभी अपना नहीं बेड के मैं ऊपर अपने कपड़े उतार के रख के उसके ऊपर सेक्स नहीं करेगा। यार क्या, यार क्या स्टूपिडिटी ये है नहीं यार, कह रहा हूँ, सीरियसली यार, आर ये यू लाला जी, थिंकिंग व्हाट यू आर सेइंग? हो सकता है कि मोहम्मद साहब खड़े खड़े सोते होंगे, इसलिए छोटी सा रखा होगा, तकिया लेके खड़े खड़े सोते होंगे। यार भाई बहुत अफसोस हुआ यार मुझे आपका ये आर्गुमेंट सुन के, सर अफसोस हुआ सीरियसली। नहीं भाई, तो आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। बोलूं मोहम्मद मैं? का डिस्चार्ज हो जाता है, मोहम्मद इतना ज्यादा, देखो मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद साहब इतने ज्यादा अनफॉर्चुनेटली, सॉरी मादरत के साथ क्योंकि आप मोमिन है, ठरकी इंसान थे, कि उन्होंने गली में एक लड़की को देखा तो फौरन अपनी बीवी के पास चले गए, उसके साथ डिंग डोंग मचाया, राइट? उनका खड़ा हो गया था लड़की को देख के, राइट? अभी यार ये वाला रेफरेंस निकालना था, तो मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। क्या मतलब प्रिपेयर्ड नहीं है? मोहम्मद साहब मतलब ठरकी आप थे तो उनका निकलता था ना बिला वजह। स्ट्रीम में ये चीज पहले नहीं बताई, तो इसलिए मुझे मुझे इसके नहीं बारे नहीं में नहीं, पता मैंने नहीं, तो बहुत मैं दफा इसलिए बताई बोल हुई है सकता हूँ। ये, मैंने इतनी दफा बताई हुई है कि अभी मैं तो लोगों आज पहली बार आया हूँ ना, मैं आज से मेरे पहले जो, नहीं आया, मैं आज ही अरे आया हूँ। यार मैंने सीरियसली भाई, आज ही सीरियसली पक्का मैं मतलब ओके कसम नहीं खा कोई सकता बात कि नहीं, आज आई एम से सॉरी, पहले नहीं आई एम देखी है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप पहली दफा आए हैं, ये ले पकड़े, कोई बात हाँ नहीं। अच्छा मैं इतने लोगों से बात करता हूँ कि मुझे याद नहीं रहता। ये देखिए मोहम्मद साहब की ठरक पुना, जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह नहीं, तो मैसेंजर सॉ अ वुमन। वही तो सर मैं कह सुन रहा ले, हूँ कि इसकी शरह वगैरह मैंने नहीं देखी कोई ना, अभी बात तो नहीं मैं सर, नहीं शहरा बता जहां से सकता मर्जी बिल्कुल। ढूंढ लीजिएगा, मैं पढ़ दूं, अगर आप सुन ले तो आपको पता लग जाएगा। सा अ वुमन, उन्होंने एक लड़की को देखा, एंड सो ही केम टू हिज वाइफ, फौरन अपनी बीवी के पास चले गए, एज शी वाज टेनिंग द लेदर, वो चमड़े पे काम कर रही है यार, बेचारी चमड़े पे काम कर रही है, उसके हाथों से बू आ रही है, उसके मुंह से बू आ रही है, कपड़ों से गंदगी है, एंड हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, उसके साथ डिंग डोंग मचा ली। एंड व्हेन ही वेंट टू हिज कंपेनियन एंड टोल्ड देम, और फिर वो वापस निकले अपने स्वाबियों के पास आए, द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर इन द शेप ऑफ डेविल, औरत जो है ना वो शैतान की रूप में आती है। सो व्हेन यू सी अ वुमन, जब तुम एक लड़की को देखो और तुम्हारा खड़ा हो जाए, ऑब्वियसली वो नहीं नहीं लिखा हुआ, मैं ऐड कर रहा हूं, सॉरी माय बैड, ही शुड कम टू हिज वाइफ, तो फौरन भी बीवी के पास आया और डिंग डोंग कर ले। यार एक लड़की को देख के राह में आप अपने दोस्तों के साथ खड़े, इमेजिन करें आप, मैं, मुन्ना भाई, साजिद भाई, हम लोग मिलके एक गली में खड़े हैं, ठीक है, और वहां आमीन। पास से, और वहां पास से ही ना आपके आपके मोमिन दोस्त की बहन गुजरती है, ठीक है, और आपका खड़ा हो जाता है। आप कहते हो मुझे और साजिद भाई को, यार रुको यार मैं आता हूँ। आप फौरन अंदर जाते हो, अपनी बीवी को पकड़ते हो, बीवी किचन में काम कर रही है, लेट से आप किचन में से उसे खींचते हो,
टपाटप डे टपाटप डे टपाटप बाहर निकलते आप कहते हो यार ये औरतें होती शैतान है, शैतान के रूप में चलती हैं। जब भी देखो ना तुम शैतान एक औरत को, फौरन जाओ अपनी बीवी को ठपाठप कर लो। यार क्या क्या यार क्या स्टुपिडिटी है यार, थिंक अबाउट इट यार। फॉर द लव ऑफ गॉड, जिसको भी आप मानते हैं गॉड, खुद सोचो यार ये क्या है।